Hello friends, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस फाइनली जो है आपका वेट जो है वो ओवर हो गया। कुछ दिन पहले मैंने डीआरडीओ से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि रिक्रूटमेंट जल्द ही आने वाला है। ठीक है ना, 4 दिन पहले, अभी ज़्यादा दिन ही हुआ, 19 अगस्त को वीडियो बनाया था कि सितंबर 10 की वैकेंसी आने वाली थी और टेंडर का स्टेटस भी आपको दिखाया था। ठीक है ना, और आज जो है आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो गया। ठीक है ना, ऑफिशियली जो है अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो ऑफिशियली ये डीआरडीओ रिक्रूटमेंट सितंबर 10 का नोटिस बोर्ड है, यहाँ से लिंक है। तो ऑफिशियली अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि इसका जब भी रिक्रूटमेंट आता है, सितंबर 9 का भी वीडियो मैंने एक अलग से बना रखा है कि मेन वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट कब आता है और इसकी एडवर्टीजमेंट लोगों को ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिली है। तो DAVP करके वेबसाइट है, वहाँ पे सभी एडवर्टीजमेंट जो है स्पेशली डिफेंस या जितने भी गवर्नमेंट वहाँ पे आती है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है आपका कुछ दिनों बाद जो है अपडेट हो जाएगा, मे बी कल परसों में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, बाकी कोई इससे रिलेटेड अपडेट होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो अभी इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप जो है किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म जो है वो कब से कब अप्लाई करना, सारी चीज़ें जो है इसमें आपको बताऊंगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट है और दूसरा टेक्नीशियन ए के। ठीक है ना, टोटल जो है वो 19 वैकेंसी है। ठीक है, लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ऑलमोस्ट डबल डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो है पिछले वीडियोस में काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था कि इसका टीयर 1 कॉमन होता है और टीयर 1 का जो है वो लाइव क्लास लाने के लिए तो इस पे काम चल रहा है। और नेक्स्ट वीक से पहले पहले जो है आपका लाइव क्लास का बैच जो है वो DRDO सितंबर टीयर 1 का जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। और आप जो है मैकेनिकल अड्डा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन में जो है एडवर्टीजमेंट का मैं लिंक ऐड कर दूंगा और ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल डेट क्या है, एलिजिबिलिटी आपका 23 सितंबर का रहेगा, लास्ट डेट यही है। और 3 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन हम नीचे वैकेंसी और क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं क्योंकि यहाँ पे जो है DRDO में ये हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है ना, जब सितंबर 9 की वैकेंसी आई थी, उससे पहले 8 की आई थी, सभी में ऐसा दिया होता है कि हायर क्वालिफिकेशन जो है वो आपका एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है ना, हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो एलिजिबल नहीं, यानी कि अगर आप डिप्लोमा बेस का फॉर्म भर रहे हो या BSc का, तो MSc किया है, आपने BTech किया है, हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो जो है आपको आप एलिजिबल नहीं हो। इन केस जो है वो अगर आपको फिलअप करना है तो आप अपने रिस्क पे उसको फॉर्म में फिलअप नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती है। बाकी जो है वो आप अपने हिसाब से जो है वो देख लेना। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि हायर क्वालिफिकेशन जो है MSc BTech BE PhD, ये सारी चीज़ें जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका है तो उसी हिसाब से भर सकते हो। पे स्केल इसका लेवल 6 का रहेगा। ठीक है ना, सब एज पर द 7 CPC। और एज जो है आपका 18 मिनिमम और 28 मैक्सिमम। बाकी जो रिलैक्सेशन जो है नॉर्मली जो रहता है, OBC का 3 साल, SC ST का 5 years, और भी जो हॉरिजेंटल कैटेगरी है उनको भी मिलता है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट के रूल्स और नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का तो BSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, 10 सीट है यहाँ पे। और ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल, और यहाँ पे जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और ऑटोमोबाइल के, वो ऑटोमोबाइल में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 वैकेंसी है। और बॉटनी हो गया, यहाँ पे 3 वैकेंसी है। केमिकल का हो गया आपका डिप्लोमा इन केमिकल, यहाँ पे टोटल 35 वैकेंसी है। और केमिस्ट्री की बात करें तो BSc इन केमिस्ट्री या केमिकल साइंस होना चाहिए आपका। और अगर आपने PCM या ZBC या PCB, इनमें से PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ये आपका मोस्ट प्रोबेबली जूलॉजी होगा। ठीक है ना, तो और PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी।
तो इसमें ये भी सब्जेक्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। और सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए, 25 वैकेंसी है। और उसके अलावा जो है कंप्यूटर साइंस में या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और यहाँ पे 167 काफ़ी अच्छी खासी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, 17 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल का 68 है टोटल, और बाकी ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया 31, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 192 है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ आपको लास्ट में बताऊंगा, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो वो आपको मैं दिखा दूंगा अभी। बीएससी डिग्री जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। और उसके बाद अगर लाइब्रेरी साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, 13 वैकेंसी है। जो पीसीएम के कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिकल में जो है वो आपका मैकेनिकल होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका प्रोडक्शन में है, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, ये सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और सबसे मैक्सिमम सीट है यहाँ पे 294, तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे। ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी का आपका 21 है। मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे बीएससी होना चाहिए, इसमें 16 वैकेंसी है। फोटोग्राफी में जो है आपका 8 है। इसी तरह से फिजिक्स हो गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और टेक्सटाइल हो गया, जूलॉजी हो गया। तो टोटल मिला के जो है 1075 वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। ओके। और इसमें जो है वो इसके बाद जो है टेक्नीशियन का है। और टेक्नीशियन में जो है सभी पोस्टों का दिया हुआ है, आप पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का है। और इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का 100 से ज़्यादा वैकेंसी है। और फिटर में 127 है। तो इसी तरह से सभी आईटीआई पोस्ट का टोटल 826 वैकेंसी है। आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, कोड ऑफ द पोस्टिंग स्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पोस्टिंग जो है यहाँ पे आपके जो जो ब्रांच वगैरह हैं उनकी क्या क्या पोस्टिंग होगी, यहाँ पे आपके कोड दिए हुए हैं। तो वो कोड से आपको यहाँ पे मैच करना होगा जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। आगरा, अहमदनगर, ये टोटल जो है आपके सभी पोस्ट हैं। मोर देन अराउंड 20 के आसपास पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो ये आपका सेक्शन 1 था, वैकेंसी डिटेल हो गया, एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा जो है रीन्यूमरेशन वगैरह पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपको सैलरी के अलावा और क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एनपीएस सिस्टम इसमें रहता है आपका। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके इम्पोर्टेंट क्या क्या है, नेशनलिटी, ये चीज़ हो गया नॉर्मल आपका सिटीजन ऑफ इंडिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। जो पास आउट नहीं हुए हैं फाइनल ईयर 23 सितंबर से पहले, जिनका रिजल्ट नहीं आया तो वो एलिजिबल नहीं है, जो अभी फाइनल ईयर में है या जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप पास आउट होना चाहिए 23 सितंबर से पहले, आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए। मेडिकल फिटनेस है, और एनओसी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी चाहिए। तो ये सारी डिटेल है। और उसके अलावा रिलैक्सेशन जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो एज रिलैक्सेशन में किसमें कितना है वो पूरा इसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है ना। और अप्लाई कैसे करना है वो अभी उसके लिए मैं अलग से आपका वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, जब एक्टिवेट हो जाएगा 3 सितंबर से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये सारी चीज़ें आपकी क्या क्या चाहिए, तो वो जो है इससे रिलेटेड मैं हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड जैसे एक्टिवेट होगा 3 सितंबर को, तो मैं इससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी जो है वो हम और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका जो है फ़ी जो है वो कितना रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी, तो वो 100 रुपीज़ है। और काफ़ी लोगों के लिए एग्जाम भी है, SC ST हो गया, PWD ESM हो गया, इन सभी के लिए फ़ी जो है एग्जाम्ट है। और एग्जामिनेशन सिटी जो है आपके कौन कौन से रहेंगे टीयर 1 के लिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है ऑप्शन भरना होगा पहले से ही, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है 39 सिटीज़ में है। तो उसमें से मोस्टली मेरे हिसाब से 3 या 4 रहेंगे, ठीक है। 3 रहेगा तो टॉप 3 आपको जो भी नियरेस्ट होगा वो आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन सिटीज़ टीयर 1 के लिए। टीयर 2 का मोस्ट प्रॉब्ली जो है
आपको जो है वो उसके हिसाब से ही मिलेगा, जो सेप्टम डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और एप्लीकेशन फॉर द मल्टीपल पोस्ट, ये पूछा गया है कि काफ़ी स्टूडेंट का रहता है कि वो मोर देन वन एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन, वो भर सकते हैं बिल्कुल, कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट सेपरेटली, सारा चीज़ जो है आपका अलग अलग सेपरेट पूरा फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 3-4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो 3-4 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। हु हैव अप्लाइड फॉर द मोर देन वन पोस्ट शुड हैव अवेयर दैट द सेंटर ऑफ इज एग्जामिनेशन में वेरी, ठीक है। ये आपका जो है डिफरेंट हो सकता है एग्जामिनेशन सेंटर, और एग्जामिनेशन में बी ऑन द सेम डे और शिफ्ट, यानी कि आपका ये भी हो सकता है कि आपका सेम डे और सेम शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो सकता है, टीयर 1 का स्पेशली या टीयर 2 का, ठीक है ना। तो उस केस में आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जो लोग एक से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है कि मेनली जो है आपका STAB की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, और लास्ट टाइम से चेंज हुआ है। लास्ट टाइम 150 क्वेश्चन था और इस बार आपका 120 हो गया। अब डिवीज़न जो है कैसे होगा, टोटल 5 टॉपिक हैं, तो लास्ट टाइम 30x5 था, हर टॉपिक से जो है वो आपके 30 क्वेश्चन थे और 30 मार्क्स का, और टाइम जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, 90 मिनट्स हो गया है 2 आवर से। तो यहाँ पे जो है आपका अगर इक्वल मार्किंग होगी तो 24 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन से, ठीक है ना। 24x5 120 होगा, या मे बी वेरी हो सकता है। तो यहाँ पे तो कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ है और लास्ट टाइम भी नहीं दिया था, बट एग्जाम में ऐसे हुआ था 30 क्वेश्चन का, तो इस बार हो सकता है 24 क्वेश्चन ईच सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। स्टे बी का जो सेकेंड स्टेज होगा वो आपका जो भी ब्रांच होगा उससे रिलेटेड होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का ये होगा, 100 मार्क्स का। और ये ध्यान रखना है आपका नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताऊँ तो STAB का यहाँ पे दिया हुआ है टीयर 1 स्क्रीनिंग है, टीयर 2 फाइनल सिलेक्शन होगा, जो भी नंबर टीयर 2 में आएगा उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। टीयर 1 एंड टीयर 2 विल बी कनेक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड मोड। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों जो है CBT एग्जाम होगा, और स्कोर ऑफ टीयर 1 CBT में भी नॉर्मलाइज एज पर रिक्वायरमेंट। टीयर 1 बहुत सारे शिफ्टों में होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो वो नॉर्मलाइज भी होगा। टीयर 1 एंड टीयर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। दोनों जो है आपके टीयर 1 और टीयर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। टीयर 1 एग्जामिनेशन इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टीयर 2 फॉर द फाइनल सेक्शन। टीयर 1 स्क्रीनिंग होगा, ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। टीयर 2 जो है वो आपका सिलेक्शन के लिए होगा, ओके। तो टीयर 2 में जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है OBC और UR के लिए 40% है, और 35% SC/ST के लिए। और लास्ट टाइम 1 रेशियो जो है 10 बुलाया गया था, इस बार थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है ना। यानी टीयर 2 के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, अगर 100 वैकेंसी है तो 800 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है आपका। और अगर बात करें हम टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपका CBT 1 टायर 1 होगा, जिसका आपका सिलेक्शन होगा उसी पे 40 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 1 में और 80 क्वेश्चन सेक्शन बी में। टोटल आपका 120 ही रहेगा 90 मिनट्स का। बट यहाँ पे जो है वो आपका जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपके कितने टॉपिक हैं, यहाँ पे आपके 4 टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन होंगे, और टेक्निकल का आपका 80 क्वेश्चन होगा। और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट जो भी आपका रहता है नॉर्मली ITI लेवल पे, जो भी आपका ब्रांच है उसी बेसिस पे होगा। तो ये आपका जो है इसका जो भी पैटर्न होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना, 1 और 2 आवर्स से रिलेटेड होगा। तो ये आपका रहेगा। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस उसी हिसाब से होगा। टीयर 1 आपका सिलेक्शन होगा इसी मार्क्स पे, और ये आपको बस क्वालिफाई करना होगा, और यहाँ भी 8 गुना बुलाया जाएगा, ओके। तो ये चीज़ है। बाकी ये रिजोल्यूशन है, टाई के केसेस में क्या 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 चीज़ें रखते हैं, तो ये आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है ना। और एक और चीज़ है कि उसमें आप जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपका पूछा जाएगा कि आपके स्कोर और रैंकिंग जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप करना चाहते हो या नहीं, ये फॉर्म भरने के टाइम ये रहेगा, ठीक है ना।
तो इससे क्या हो सकता है कि कई प्राइवेट एजेंसी यूज़ करते हैं और आपकी डिटेल से आपको कांटेक्ट करके आपको आपके मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो ये चीज़ रहता है, तो वहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपको शो करना है या नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो डिटेल्स हैं। उसके अलावा जो है वो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है ना। और जो भी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ मैं मिस कर दिया हूँ तो आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। सो और बाकी जो है जल्दी हम जो है वो टीयर 1 के लिए, CBT 1 STA B के लिए लाइव क्लास लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको जो है प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके 2 बार से इस एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, आपको बाकी जगह जो है STA B का कोई भी कंटेंट शायद ही मिले, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो एग्ज़ाम के सभी एनालिसिस करे थे, तो उसके आपको एनालिसिस का रिव्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो है वो आपके सेप्टेम 9 और सेप्टेम 8 दोनों के मिल जाएंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।